अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ के हवाले से मैं दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले जो वीडियो आप लोगों के सामने पेश की थी वो मेरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ की पहली वीडियो थी और उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स का आइडिया दिया था। बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, और ये आपको बताया था एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं, वॉइस किसको कहते हैं, और फिर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमें यही पढ़ाया जाता है कि जी हम सिर्फ टेंसेस को ही पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों हम टेंसेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लास्ट टाइम अपनी कंसेप्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। उसी सिलसिले में प्यारे दोस्तों आज मैं आपको पहली चीज़ पकड़ रहा हूँ जी। आज मैं टेंसेस को इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको टेंसेस का दूंगा और फिर मैं पहली जो चीज़ है, पहला जो टेंस है प्रेजेंट का, उसकी पहली ब्रांच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा। लास्ट टाइम ये मैंने थोड़ा सा शुरू किया था लेकिन वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मैं इसको कंप्लीट करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका तरीकाकार ये है कि मेरे चैनल के नाम के सामने जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस कर दें। प्रेस करेंगे, एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा ऑल, 3 ऑप्शन आएंगी, सबसे ऊपर ऑल लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जी दोस्तों, ये चैनल आप लोगों को बीएस इंग्लिश के लिए तैयार करता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, जितनी भी क्लासेस की अंग्रेज़ी है इंशाल्लाह उसके लिए आपको तैयार कर रहा है, कर भी रहेगा, करेगा भी इंशाल्लाह, कर भी रहा है। और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सारी वीडियोस इसके अंदर दूंगा जो आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इंग्लिश ग्रामर के दूसरे कंसेप्ट के बारे में भी बताएंगी। तो ये तो हो गया मेरे चैनल का छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं कि जी टेंसेस क्या होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी याद रखिएगा टेंसेस आप शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जी 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट फ़ेल हाल को कहते हैं, जो भी मौजूदा ज़माने में काम होते हैं वो बताता है, और पास्ट जो है वो आपको माजी की बातें बताता है, फ्यूचर आपको मुस्तकबिल की बातें बताता है। तो ये तो हो गया जनाब 3 ज़माने, ये आपको टेंसेस में पढ़ाए जाते हैं। अब इन तीनों ज़मानों की आगे 4-4 ब्रांचें हैं, ब्रांचों के नाम सेम ही हैं। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप किसी भी ब्रांच से पहले उसका टेंस लिख दें। प्रेजेंट की ब्रांच है तो प्रेजेंट लिख दें, पास्ट की है तो पास्ट लिख दें, फ्यूचर की है तो फ्यूचर लिख दें। नाम बहरहाल इनके सेम ही हैं। हम नामों को एक दफ़ा देख लेते हैं और मैं बता भी देता हूँ इसको पढ़ना कैसे है। ये ऊपर है जी ज़माना लिखा हुआ प्रेजेंट, नीचे इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा प्यारे दोस्तों, कुछ जो यहाँ पर ब्रांचेस हैं उनके नाम पीले कलर में हैं, येलोइश हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। याद रखें, जब भी आप टेंस से शुरू करते हैं 3 ज़माने हैं, ज़मानों के आगे 4-4 ब्रांचें हैं और हर ब्रांच के 2-2 हिस्से होते हैं, और उसमें से एक हिस्से को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे हिस्से को पैसिव वॉइस कहते हैं। नॉर्मली टीचर्स एक्टिव वॉइस पढ़ा के बच्चों को कह देते हैं कि भाई ठीक है, अभी टेंसेस ख़त्म। ऐसे नहीं है। पैसिव वॉइस इसका, टेंसेस का हर ब्रांच का एक नागुज़ीर हिस्सा है। अगर आपने ब्रांच को प्रॉपर पढ़ना है तो आपको उसका एक्टिव वॉइस भी पढ़ना पड़ेगा, पैसिव वॉइस भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि पहली ब्रांच है हमारी प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं आप, ज़्यादातर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं कि ज़्यादातर आप वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जब भी कोई ब्रांच आपके साथ डिस्कस की जाएगी उसके अंदर जनाब ये जुमलों की टाइप्स डिस्कस की जाएंगी कि भी इस ब्रांच में ये तरह के जुमले होते हैं और इस फार्मूले से हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, तभी हमारी वो ब्रांच प्रॉपर प्रिपेयर होती है। हम हर ब्रांच में जनाब सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में नेगेटिव को करते हैं, सवालिया को करते हैं यानी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं, जो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो WH फैमिली, वेयर, व्हेन, वाई वगैरह से स्टार्ट होते हैं। अब हम डायरेक्ट छलांग मारते हैं जनाब। पहला जो ज़माना है प्रेजेंट, उसकी पहली ब्रांच है इंडेफिनिट, उसके जुमलों की तरफ। एक्टिव वॉइस में देखते हैं जी क्या होता है, पैसिव वॉइस में देखते हैं जी क्या होता है। तो सबसे पहले सादा जुमले,
अब याद रखिएगा, जुमलों की भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत सारी इकसाम होती हैं। मैंने जो इनकी मेन इकसाम हैं वो भी उन पर भी एक वीडियो बना के चैनल पर डाली हुई है, आप सर्च करने वाले बने, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जनाब इस ब्रांच के जो सादा जुमले हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है। सादा जुमलों में फार्मूला क्या होता है, एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V1 वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। एस या एस का इजाफा आपने कब करना है, जब सब्जेक्ट ये 3 हो बल्कि 4 हो। चौथा मैंने यहाँ पर मेंशन एग्जांपल में नहीं किया हुआ, मेन 3 है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ही हो, जब शी हो, या जब कोई सिंगल नाम हो। तो आपने क्या करना है, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर शुरू में आ जाएंगे तो आपने आगे जो भी वर्ब की पहली फॉर्म होगी उसके साथ एस या एस का इजाफा करना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मिसाल है, ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। अब यहाँ पर आप देखें शुरू में ही है सब्जेक्ट और आगे वर्ब की पहली फॉर्म है राइट, राइट यहाँ तक। लेकिन हमने कहा है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी करना है, तो हमने इसके साथ एस लगा दिया, ये वाला एस लगा दिया। आगे हमने क्या लगाना है, आगे जनाब हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो आगे देखें आ लेटर लिखा हुआ है, आ लेटर, तो इसका मतलब ये फार्मूले पे पूरा उतर रहा है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। किया क्या है, किया ये है, यहाँ पे था लेटर एंड पे, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में उठा के लिख दिया शुरू में आ लेटर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हमने किया क्या है, पैसिव वॉइस में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है इज़, वजह क्योंकि लेटर सिंगल है ना, इज़, ठीक हो गया। फिर क्या लगाया है, फिर हमने लगाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने लगाया है बाय, और फिर हमने लगाया है हिम। हिम क्या है, ये एक्टिव वॉइस में जो ही है ये उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब ज़रा दोबारा समझें, करना क्या है, करना ये है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। फिर क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगाना है जी, लगा दिया। अगर यहाँ पर याद रखिएगा लेटर्स लिखा होता तो यहाँ आर आना था क्योंकि वो जमा है। खैर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लगा दी। बाय लगाना है, लगा दिया। हिम लगाना है, लगा दिया। ये चेंजिंग्स आपने करनी है। अब आप यहाँ पर देखें पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंसेस का फार्मूला क्या होगा, देखें सब्जेक्ट होगा शुरू में, आ गया लेटर, फिर क्या है जी हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के मुताबिक, इज़ आर एम में से कोई लगना है, तो यहाँ पे लेटर सिंगल है तो इज़ आ गया। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है, आ गई रिटन। फिर बाय, बाय भी आ गया। ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट भी आ गया, हिम, ये हो गया। ये फार्मूला बिल्कुल जस्टिफाइड है, दोनों तरफ बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। शी राइट्स अ लेटर, वही फार्मूले हैं, देखें अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, क्योंकि वहाँ पे अब शी है तो इधर एंड पे हर आ गया, ये शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अमजद राइट्स अ लेटर, अमजद राइट्स अ लेटर, अमजद ख़त लिखता है, लेटर इज़ रिटन बाय अमजद। अमजद की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी अमजद ही होगी। अमजद की जो फॉर्म है जी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब ये हमारा एक कंसेप्ट पेज बना हुआ है। इस कंसेप्ट पेज पर ये जनाब हम फार्मूला भी यहाँ से उठा लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने ओरिजिनल पेज पर। यहाँ पर पेस्ट करना था जी इसको जी। और अभी मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हमने इसको पुट क्यों किया है जी जनाब। फ़र्क आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट होंगे आई, अगर सब्जेक्ट होगा वी, अगर सब्जेक्ट होगा यू, अगर सब्जेक्ट होगा दे, अगर सब्जेक्ट होगा अमजद एंड असलम यानी कि जमा नाम, एक से ज़्यादा नाम, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल जुमलों का फार्मूला ये बन जाना है, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म विदाउट एस या ई एस। यहाँ पर आपने अब एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, ऊपर किया था, ही था, शी था, इट था, यहाँ कोई सिंगल नाम था, तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के बाद एस या ई एस का इजाफा करना है। हमने वहाँ पर राइट्स लिखा था, यहाँ पे आपको राइट्स नहीं मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। आई है, वी है, यू है, दे है,
अमजद एंड असलम है, वहाँ पे सिर्फ अमजद था या पता नहीं सिर्फ असलम था, देख लेते हैं जी। वहाँ पर सिर्फ अमजद था, तो यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तो 2 हैं, तो फिर फार्मूला चेंज है जी। 2 हैं जी, अमजद एंड असलम है। ये है जी एक्टिव वॉइस का फार्मूला। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ। कहता है आई राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। यहाँ पर देखें आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, इन पे गौर रखना है। आई वहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। वी राइट अ लेटर इज रिटन बाय अस, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है। दे राइट अ लेटर इज रिटन बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। अमजद एंड असलम राइट अ लेटर, ये मैंने पहले ऊपर भी बताया था आपको कि नामों की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कोई नहीं होती, वही नाम ही लिख देने हैं। तो ये जनाब हमने सादा जुमलों का एक्टिव पैसिव दोनों सीख लिया। अब हम इसी ब्रांच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जुमलों को एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखते हैं। यहाँ पर भी ज़रा गौर रखना है। यहाँ पर गौर ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट है, डज नॉट है, V1 है, विदाउट एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें, अगर आपके सब्जेक्ट हैं ही, शी या कोई सिंगल नाम या कोई इट भी है, इट का जुमला मैंने यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन वो भी इसमें शामिल है, तो फिर आपने क्या करना है, मनफी जुमलों में फिर आपने सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म विदाउट एस या ES का इजाफा किए बगैर लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। मसलन ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्या ये ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक है? जी बिल्कुल है। कैसे? ऊपर लिखा है सब्जेक्ट ही आ गया, नीचे ऊपर लिखा है डज नॉट आ गया, ऊपर लिखा है V1 वर्ब की पहली फॉर्म ऐसे ही इसके इजाफे के बगैर, राइट आ गया, ऊपर लिखा है ऑब्जेक्ट अ लेटर आ गया, तो फार्मूला फॉलो हो गया। ये उस वक्त फार्मूला अप्लाई होगा जब सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम। अब आप जब इसके पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे सूरत हाल क्या है? वहाँ पे सूरत हाल ये है, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज आर एम होता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नॉट लगाना है, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब वहाँ पर जुमला है ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पर क्या है? अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ऊपर कह रहा है जी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आ गया सब्जेक्ट, ऊपर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब हो, नीचे इज आ गया, ऊपर कह रहा है जी नॉट हो, नॉट आ गया, ऊपर कह रहा है V3 हो, रिटर्न आ गया, बाय ऑब्जेक्ट हिम। शी डज नॉट राइट लेटर, तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। अमजद डज नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय अमजद। फार्मूले आप याद रखें, काम इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, उसके बाद कहानी थोड़ी चेंज हो रही है जी, वो ये हो रही है कि अब हमने आगे सब्जेक्ट करने हैं चेंज। सब्जेक्ट आगे हो रहे हैं जी आई, वी, यू, दे, और जमा नाम आ जाएंगे, 2 नाम आ जाएंगे, अमजद एंड असलम। इस सूरत में फार्मूला एक्टिव वॉइस में क्या होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिर ये होगा, सब्जेक्ट लगाना है, डू नॉट लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है विदाउट एस या ES का इजाफा किए और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये जनाब आपने काम यहाँ पे करने हैं। फार्मूला चेंज हो गया ना, क्योंकि ऊपर सब्जेक्ट जब ही, शी, इट तो सिंगल नाम था तो डज नॉट आ रहा था सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर आई, वी, यू, दे और जमा नाम है तो डू नॉट आ रहा है, और वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है विदाउट एस या ES। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखता, तो यहाँ पे है जी अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, मेरे से खत नहीं लिखा जाता। वी डू नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटन बाय अस। You do not write a letter is not written by you. They do not write a letter is not written by them. Amjad and Aslam do not write a letter is not written by Amjad and Aslam. नेगेटिव का हो गया जी पैसिव वॉइस। अब हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी क्विकली। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस येस नो टाइप क्वेश्चंस हैं। ये येस नो टाइप याद रखिएगा, जो सवालिया जुमले होते हैं ना प्यारे दोस्तों, इनकी 2 टाइप्स होती हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। एक जो टाइप होती है वो येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो शुरू होते हैं जनाब किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से, और एक वो होते हैं जो
डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। यानी कि दो तरह के क्वेश्चंस की टाइप्स होती हैं, एक येस नो टाइप होती हैं जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगा, और एक डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके शुरू में कोई ना कोई WH वर्ड होगा। मिसाल के तौर पर व्हाट है, वाई है, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह। तो यहाँ पर आप देखें, पहले तो हम वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ डील करेंगे जिनका जवाब येस नो में आ जाता है और जिनके शुरू में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखते हैं वो कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। ये देखें, कहता है जी अगर तो सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम, तो फिर क्या करना है, अपने सवालिया जुमलों में एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिर आपने ये करना है कि डज को शुरू में ले आएंगे, आगे सब्जेक्ट लगा देंगे, आगे वर्ब की पहली फॉर्म विदाउट ऐसी है येस, आगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर सवाल का निशान आ जाएगा। देखते हैं ये, पहले तो ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में ये नीचे दिए गए जो जुमले हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। ऊपर क्या है, कहता है डज, नीचे डज है। ऊपर कहता है जी सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद ये ही है। उसके बाद कहता है जी वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, हमने लगा दी विदाउट ऐसी है येस, राइट लगा दिया। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, आ लेटर, फिर सवालिया निशान लगाओ तो वो भी लगा दिया, तो बन गया डज ही राइट अ लेटर। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वो आ गया इज, सब्जेक्ट लगाओ, वो आ गया अ लेटर, V3 लगाओ, आ गया रिटन, बाय लगाओ तो आ गया बाय, ऑब्जेक्ट लगाओ तो आ गया जी हिम। मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पर पिछले जुमलों में कि ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो हिम होती है। Does he write a letter? Is a letter written by him? Does she write a letter? Is a letter written by her? Does Amjad write a letter? Is a letter written by Amjad? जी, ये तो हो गया जी इन तीनों जिनमें सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या कोई जुमला या कोई सिंगुलर नेम, उनका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा। अब हम ज़रा नीचे स्क्रीन के मूव करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट नए आ रहे हैं, तो लिहाजा फार्मूला भी नया होगा। सब्जेक्ट आ रहे हैं जी आई, वी, यू, दे, अमजद एंड असलम। अब सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं तो याद रखिएगा फार्मूला भी चेंज होगा। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा जनाब शुरू में डू आ जाएगा, ठीक है, उधर डज था ऊपर वाले में, यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, विदाउट ऐसे ES लगाना है आपने वर्ब की पहली फॉर्म को, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैसिव वॉइस में ज़ाहिर फार्मूला वही होगा, पैसिव वॉइस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, पैसिव वॉइस में फार्मूला सेम ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या आना है, इसको ज़रा नीचे कर देते हैं जी। यहाँ पे आना है जी डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं ख़त लिखता हूँ, फार्मूला मैच कर लें, सेम टू सेम है। वो कहता है इज़ अ लेटर रिटन बाय मी, डू वी राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाय अस, डू यू राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाय यू, डू दे राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाय देम, डू अमजद एंड असलम राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाय अमजद एंड असलम। जी, अब जनाब आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। मनफी सवालिया जुमले होते हैं, इनमें सवाल भी होता है और जवाब जुमलों में ना भी का लफ्ज़ भी होता है, मनफी भी होते हैं। मनफी सवालिया जुमले, इनमें क्या करना है आपने, सारा कुछ ही वही होगा जो सवालिया जुमलों में होता है, सिर्फ आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करना है, बाकी सारा कुछ ऊपर सेम टू सेम है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। अच्छा, अब यहाँ पर मैच कर लेते हैं। कहता है पहले डज लगाओ, डज लगा दिया, फिर कहता है जी सब्जेक्ट लगाओ, वो लगा दिया, फिर कहता है जी नॉट लगाओ, नॉट लगा दिया, फिर कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ विदाउट ऐसी हैं येस, वो लगा दी, राइट लिख दिया, राइट्स नहीं लिखा, ऐसी हैं येस का इजाफा नहीं किया हमने, राइट लिख दिया। फिर कहता है जी ऑब्जेक्ट लगाओ, वो भी लगा दिया, फिर कहता है सवालिया निशान लगाओ, वो भी लगा दिया, हो गया। अब मतलब क्या बनता है, डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखता, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। अब यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो करें, पहले हेल्पिंग वर्ब आना है, इज आया हुआ है, सब्जेक्ट आना है, अ लेटर आया हुआ है, नॉट आना है, नॉट आया हुआ है, V3 आना है, रिटर्न आया हुआ है, बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम आया हुआ है, सवालिया निशान आया हुआ है। Does she not write a letter? Is a letter not written by her? Does Amjad not write a letter? Is a letter not written by Amjad? इसी तरह जब आप जाएंगे सब्जेक्ट बन जाएंगे, जब सब्जेक्ट होगा जी आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम, तो फिर फॉर्मूला ऊपर वाला होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 विदाउट ऐसी ES प्लस ऑब्जेक्ट
जबकि पैसिव वॉइस में फॉर्मूला वही रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए अब इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दूसरी टाइप के ये जुमले हैं। सेंटेंसेस के स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लेते हैं जी। इधर आना है ई, इधर भी आना है ई। अब ये कौन सा सब्जेक्ट, ये कौन से जुमले होते हैं जी? ये वो जुमले होते हैं कि जिनमें शुरू में कोई ना कोई WH फैमिली का लफ्ज़ आता है। वेयर, व्हेन, वाई, विच, हाउ भी WH फैमिली का वर्ड है, तो वो इसके शुरू में आ जाते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये फार्मूला क्या है और क्या ये अप्लाई हो रहा है। कहते हैं जी WH वर्ड शुरू में लगाओ, ठीक है, फिर डज लगाओ, ठीक है। डज आते ही जहन में आ गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नाम। फिर सब्जेक्ट लगाओ, वो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कौन से हैं लगाने। वर्ब की पहली फॉर्म विदाउट SES, ओ प्लस सवालिया निशान, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहला जुमला अप्लाई करके देखते हैं जी। पहले WH वर्ड आना है, तो वाई आया पड़ा है जी यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर डज आना है, डज आ गया जी। फिर सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट भी आ गया। फिर वर्ब की पहली फॉर्म आनी है विदाउट SES, वो भी आ गई। फिर ऑब्जेक्ट आना है, आ गया। फिर सवाल के निशान आना है, वो भी आ गया। तो कहता है वाई डज ही राइट अ लेटर, वो एक खत क्यों लिखता है। वाई इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम। इसी तरह वाई डज शी राइट अ लेटर, तो वाई इज़ अ लेटर रिटन बाय हर। इसी तरह वाई डज अमजद राइट अ लेटर, तो वाई इज़ अ लेटर रिटन बाय अमजद। वाई डज ये तो हो गए डज वाले। अब डू वाले देखते हैं। वो फार्मूला है जी WH वर्ड आएगा, डू आएगा, सब्जेक्ट V1 विदाउट SES, ऑब्जेक्ट। मिसाल है, अब ज़रा मिसाल भी चेंज है तो ज़रा गौर करना है। ये नहीं कि वीडियो एंड हो रही है तो आपका गौर कम हो जाए, अब गौर ज़्यादा करना है। वो कैसे? कहते हैं वाई डू आई राइट दीज लेटर्स, मैं ये खतूत क्यों लिखता हूँ। ऊपर सिर्फ एक खत था, अ लेटर, यहाँ पे मैंने जमा जान के लगाया है दीज लेटर्स। तो अब आगे देखें, वाई आर दीज लेटर्स रिटन बाय मी। लेटर जमा हो गया ना, तो अब आर आ गया, आर दीज। पहले था आ लेटर, तो यहाँ पे इज लगता था, अब यहाँ पर लेटर जमा आ गया है तो हमने भी यहाँ पर आर लगा दिया है। गौर रखें, चेंजिंग्स आ रही हेल्पिंग वर्ब में। अच्छा, फिर है जी व्हेन डू वी राइट दीज लेटर्स, व्हेन आर दीज लेटर्स रिटन बाय अस, हु राइट्स अ लेटर। बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्तों गौर रहे, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर एक्टिव वॉइस में सवाल में शुरू में हु आ जाएगा तो फिर क्या करना है। उधर है हु राइट्स अ लेटर, देखें डू डज कोई चीज़